हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 4th ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 3rd ऑफ जुलाई को आता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग जिसको हम एक दिन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको डिकम्पोज होने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक बैग्स को यूज करना बंद करना है। तो इसीलिए 3rd ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, कि प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना हमें। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो कौन हुए हैं? उनका नाम है रवि अग्रवाल। राइट, अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो 15th ऑफ जुलाई से ये अपने पोस्ट पे बैठ जाएंगे। राइट, तब तक कौन रहेंगे? नितिन गुप्ता। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? नितिन गुप्ता को रिप्लेस किया है। 15th ऑफ जुलाई से इनका जो ऑफिस है वो शुरू हो जाएगा। राइट, अभी थोड़े दिन पहले हमने जीएसटी डे की भी बात करी थी। जीएसटी डे, जीएसटी डे कब होता है? जीएसटी डे होता है 1 ऑफ जुलाई को। राइट, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? टैक्सेस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है तो हम तो दुकानदार को दे रहे हैं ना, तो वो आगे आगे गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो पहले जैसे वैट वगैरह होता था, तो अब सब चीजों को रिप्लेस करके क्या आ गया है? जीएसटी आ चुका है। राइट, नेक्स्ट सीबीडीटी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर ये बनी थी। तो कब इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? 1963 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। हमारे नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी हमारे अपॉइंट किए गए हैं विक्रम मिश्री जी। कौन है? विक्रम मिश्री जी। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है विनय क्वात्रा को। विनय क्वात्रा को रिप्लेस किया है। तो अब कौन बन चुके हैं? विक्रम मिश्री हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा बने हैं यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। बनेंगे, अभी बने नहीं है फिलहाल के लिए। चार्ल्स माइकल है। तो ये कब से शुरू करेंगे अपना ऑफिस? ये शुरू करेंगे 1 ऑफ अक्टूबर से। राइट, तब तक कौन है? चार्ल्स माइकल है प्रेसिडेंट। तो 1 ऑफ अक्टूबर से बन जाएंगे एंटोनियो कोस्टा। तो ये पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंटोनियो कोस्टा। राइट, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान इन हिंदी संवाद इवेंट। हिंदी संवाद इवेंट हुआ है, तो इसमें 12th विश्व हिंदी सम्मान जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। किसको दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। हिंदी संवाद इवेंट की बात करें तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है इंडिया की एम्बेसी ने, लेकिन ये इवेंट हुआ कहाँ पे था? ये इवेंट हुआ था नेपाल के अंदर। ऑर्गेनाइज इंडिया की एम्बेसी ने करवाया है, ये हुआ नेपाल के अंदर था। नेपाल में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसको नेपाल में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेपाल में कहाँ पे हुआ है? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। राइट,
डॉक्टर उषा ठाकुर की बात करें तो डॉक्टर उषा ठाकुर को ये जो अवार्ड था ये मिलना था 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, जो कि फिजी में हुई थी 2023 में, लेकिन वहां पे ये उस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई, तो इसीलिए इनको अब ये अवार्ड दिया गया है काठमांडू में, राइट। नेक्स्ट है विच सिटी टॉप्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2024 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया है 2024 का, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो टॉप पे रही है। अब ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किसने करवाया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने। किसने रिलीज करवाया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने ये रिलीज किया है। तो इसमें टॉप की कंट्री रही है, टॉप की सिटी रही है, ये सिटीज का था इंडेक्स, तो इसमें टॉप की सिटी रही है वाइना। वाइना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में। वाइना ऑस्ट्रिया इसमें टॉप पे रही है। सेकंड कोपेनहेगन है, थर्ड यूरिच एंड फोर्थ है मेलबर्न, राइट। तो किसने ये कंडक्ट करवाया था ये सर्वे, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन लेकर आया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको लेकर आई थी। कौन से पैरामीटर्स है, टॉप 5 बॉटम 5 कंट्रीज हम देखते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट टॉप 3 कंट्रीज होती है, 5 नहीं, राइट। 3 कंट्रीज याद हो जाए मोर देन सफिशिएंट है। टोटल कितनी कंट्रीज था जिनका सर्वे किया गया था, सॉरी सिटीज का सर्वे था, तो टोटल 173 सिटीज का ये सर्वे किया गया था। कंट्री नहीं आएगा, सिटीज है यहाँ पे, राइट। वाइना सिटी है, कंट्री है ऑस्ट्रिया, राइट। तो टोटल 173 सिटीज का सर्वे हुआ था। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे, टोटल 5 पैरामीटर्स थे। कौन कौन से, एक है स्टेबिलिटी, कि कंट्री की स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट देखा गया, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया गया था। टॉप 5 कंट्रीज, टॉप की फर्स्ट रैंक जो है वो है वाइना का, हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रिया में है। ये मोस्ट लिवेबल सिटी बन चुकी है वर्ल्ड की, राइट। सेकंड है कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर है। यूरिच ये स्विट्जरलैंड में है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। एंड सिक्स्थ जो रहा है, फिफ्थ रैंक रहा है कैलगरी का। कैलगरी कनाडा में है। और इसके साथ ही एक और सिटी है जिसका 5th रैंक रहा है। एक तो कैलगरी का 5th रैंक है, दूसरा है जिनीवा का, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो 5th रैंक पे रही है, राइट। 5th रैंक पे 2 कंट्रीज है, एक है कैलगरी, दूसरी है जिनीवा, राइट। फिर बात करते हैं बॉटम 5 की। बॉटम 5 कंट्रीज कौन सी है, दमस्कस सीरिया में है। सेकंड जो ये सबसे बॉटम की 173rd रैंक वाली जो है, 173rd रैंक है दमस्कस सीरिया का। फिर 172nd रैंक है त्रिपोली लीबिया में है। 171st रैंक है अल्जीरिया का, एल्जायर्स अल्जीरिया में है। देन लागोस नाइजीरिया में है और कराची पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की जो कराची सिटी है वो बॉटम 5 के अंदर आई है, राइट। तो इसमें टॉप की 10 सिटीज के नाम दिए हुए हैं, बॉटम की 10 के नाम दिए हैं। तो बीच वालों के रैंकिंग अभी तक नहीं आई है, तो इसीलिए इंडिया का भी रैंक यहाँ पे नहीं शो किया हुआ, राइट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 वॉज रिलीज्ड बाय आर्टिफिशियल इंडेक्स प्रिपेयर्डनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, AIPI इंडेक्स 2024 ये रिलीज हुआ है। किसने रिलीज किया है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको रिलीज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो इसका अब देख लेते हैं क्या रिपोर्ट आई है। इसमें टोटल 174 कंट्रीज थी। कितना सर्वे किया गया, कितनी कंट्रीज का, 174 कंट्रीज का। वो 173 सिटीज का सर्वे था, यहाँ पे 174 कंट्रीज का सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे कंट्रीज को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी, एक है लो इनकम कंट्रीज, दूसरी एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और थर्ड पे आ गई एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडिया आता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के अंदर इंडिया आता है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें, इंडिया का रैंक है 72nd पोजीशन आई है इंडिया की, राइट। तो स्कोर क्या रहा है इंडिया का, 0.49 का स्कोर है और पोजीशन है 72nd। बांग्लादेश 113th रैंक पे है, 0.38 है। आस पड़ोस की कंट्रीज का भी हमें पता होना चाहिए। श्रीलंका 92nd रैंक है, 0.43 है इसका।
और चाइना 31st रैंक है, 0.63 इसका स्कोर रहा है। अब टॉप की कंट्रीज देख लेते हैं। सबसे टॉप पे जो कंट्री रही है दैट इज सिंगापुर, फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है? सिंगापुर का है। स्कोर कितना है? 0.80 स्कोर है। इंडिया का कितना स्कोर था? 0.49 इंडिया का स्कोर था, और सिंगापुर जो टॉप पे कंट्री है उसका है 0.80 स्कोर। फिर सेकंड नंबर पे आई है डेनमार्क, 0.78 स्कोर है, और थर्ड पे आई है यूएस और इसका स्कोर है 0.77। अब कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया था? तो इसमें देखा गया था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज कैसी है, क्रिएटिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे ये जो इंडेक्स था वो तैयार किया गया था। राइट, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इंडेक्स आया है तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, किसने रिलीज करवाया है, टॉप की कंट्रीज, बॉटम की कंट्रीज, कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे वो इंडेक्स तैयार किया गया था। राइट, नेक्स्ट है हु बिकम्स द ब्रांड इंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड इंडोर्सर कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं ब्रांड इंडोर्सर सुमित नागल। सुमित नागल कौन है? ये फेमस टेनिस प्लेयर है सुमित नागल। राइट, तो ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड इंडोर्सर। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।